नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से हमारे जीवन के जितने भी बिगड़े काम होते हैं वो बनने लग जाते हैं। जीवन में सफलता मिलती है, धन का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, किसी के किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है तो वो भी दूर होता है। हनुमान जी की पूजा और प्रार्थना करने से हनुमान जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जागृत देवता हैं तो बहुत ही शीघ्र उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। और अगर हम सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं, मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा, हर संकट को हनुमान जी स्वतः ही दूर कर देते हैं। भक्तों की रक्षा हनुमान जी करते हैं। बजरंगबली हनुमान जी सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं भक्तों की। तो अगर आप हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, उनसे आप आशीर्वाद चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करें। वैसे तो प्रतिदिन करनी चाहिए आपको हनुमान जी की पूजा, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। लंबी बीमारी से आप परेशान हैं तो बहुत ही शीघ्र आपको राहत मिलती है। धन का अभाव किसी भी तरह से आपके जीवन में है, चाहे कर्ज से, चाहे अधिक खर्च की वजह से आप परेशान हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, रात में डरावने सपने आते हैं, मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं, तो हनुमान जी की शरण में आ जाइए। हनुमान जी की मंगलवार के दिन आराधना कीजिए, प्रतिदिन आराधना कीजिए, समय समय पर उनके मंदिर नियमित जाते रहिए, तो बहुत ही शीघ्र हनुमान जी की कृपा मिल जाती है और ये जितनी भी परेशानियां हैं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं जब हनुमान जी की कृपा मिल जाती है। तो हमें किस तरह से हनुमान जी की प्रार्थना करनी चाहिए और कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, जिससे कि हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। दोस्तों, हमेशा हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए प्रतिदिन, लेकिन मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जब मंगलवार और शनिवार को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमारी जन्म कुंडली में कोई जो दोष होता है, मंगल दोष हो या शनि पीड़ा से हम परेशान हो, तो उससे मुक्ति मिल जाती है। और अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हर मंगलवार के दिन 11 पाठ कर लेते हैं, तो हमारे जितने भी बिगड़े काम होते हैं वो बनने लग जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है, शिक्षा में सफलता मिलती है। अगर एकाग्रता नहीं बन पा रही है पढ़ाई में आपके, या फिर स्मरण शक्ति का अभाव है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो हनुमान चालीसा का 11 पाठ अगर आप हर मंगलवार को करते हैं, हनुमान जी की विधिवत पूजा करते हैं, तो इससे आपके जो पढ़ाई में परेशानियां आ रही हैं वो सभी परेशानियां दूर होती हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, इससे हनुमान जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर आप पान का बीड़ा अर्पित करते हैं मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, तो हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में मिठास घुलती है, आपके जीवन में मधुरता आती है, पारिवारिक जीवन सुखमय होता है, धन का अभाव सदा के लिए समाप्त हो जाता है। हनुमान जी की कृपा से आप नौकरी व्यापार जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, मान प्रतिष्ठा सम्मान की वृद्धि होती है। तो बहुत ही शुभ फल मिलता है हनुमान जी की कृपा से। और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सिर्फ हमें अपने मन में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए, और मंगलवार के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, कुछ विशेष उपायों को करना चाहिए। नियम क्या है? मंगलवार के दिन आप सात्विक भोजन करें, कम से कम मांस मदिरा का सेवन तो भूल से भी ना करें। अगर आप लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो हनुमान जी की कृपा बहुत शीघ्र मिल जाती है, मांगलिक दोष समाप्त होता है, मंगल से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं मंगलवार का व्रत करने से वो समाप्त होती हैं। आज के दिन आप अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं विधि विधान से मंगलवार के दिन, और वहां बैठकर हनुमान जी के मंदिर में या हनुमान जी के मूर्ति के सामने अपने घर में भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे कर्ज से रिलेटेड परेशानी हो, चाहे घर में कलह क्लेश का वातावरण हो, रोगों से परेशान हो, या फिर किए कराए का असर हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव किसी का हो, वो सब समाप्त हो जाता है अगर मंगलवार और शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो इस तरह से हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। विश्वास रखें कि आप हनुमान जी की शरण में हैं, उन पर आप विश्वास रखते हैं, तो हनुमान जी आपके हर कार्य निर्विघ्न पूरे करेंगे। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। इन उपायों को आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। जब भी आप उपाय करते हैं पूरे श्रद्धा भाव से करें, विश्वास रखकर करें कि ये उपाय आपके लिए
काम करेंगे और इन उपायों से आपकी जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त होंगी, क्योंकि ये उपाय हनुमान जी के हैं और बहुत ही शीघ्र चमत्कारी रूप से ये लाभ देते हैं। पहले उपाय के बारे में बात करें तो ये, अगर आप बुरे सपने आते हैं आपको रात में, नकारात्मक विचार आपके मन में सदा रहते हो, नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास रहती है, ऐसा आपको लगता है जैसे किसी ने कुछ कर करा दिया है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और पूजा करें हनुमान जी की विधिवत। सुबह शाम किसी भी समय जा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको विधिवत पूजा करनी है। हनुमान चालीसा का 11 पाठ करें आप। चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाकर वहां बैठकर आप हनुमान चालीसा का 11 पाठ करें और हनुमान जी के चरणों में, उनके पैरों के पास आपको फिटकरी अर्पित करनी है। वो फिटकरी पूजा के बाद आप अपने साथ अपने घर लेकर आएं, प्रार्थना करते हुए हनुमान जी से कि जो भी आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो, और अपने घर लाकर इसे आप अपने सिरहाने रख सकते हैं अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो, और नकारात्मक विचार रहते हैं मन में तो। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो हमेशा आपके आसपास रहती है, तो इसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। किसी कपड़े में या किसी कागज में करके आप इसे अपनी जेब में रखें और अपने पास रखें हमेशा, तो कुछ ही समय में आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। मतलब शीघ्र ही आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हनुमान जी के प्रसाद के स्वरूप में आप ये फिटकरी रखें। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, हमेशा जाना चाहिए। हर मंगलवार को आप एक नियम बना लें कि हर मंगलवार की शाम को या सुबह आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, बूंदी के लड्डू अर्पित करें, वहां आसपास के लोगों को वितरित करें। इससे धन का जो भी अभाव आपके जीवन में है वो समाप्त होता है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है अगर आप ऐसा करते हैं तो। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपके घर में किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है, या आपके ऑफिस में, आपके व्यापार वाला जो जगह है, व्यापारिक स्थल है, वहां पर किसी के तंत्र मंत्र का प्रभाव आपको लगता है, किसी के किए कराए का प्रभाव लगता है, या वैसे भी आपका काम रुका हुआ है, घर में कलह क्लेश रहता है, बहुत अधिक तनाव की स्थिति घर में रह रही है, तो आपको हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी के मंदिर में आप जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान जी के बाएं पैर से और बाएं कंधे से थोड़ा थोड़ा सिंदूर आपको लेना है, एक कागज में आप रख लें, उसे लेकर अपने घर आ जाएं। आप किसी ऐसे हनुमान मंदिर में जाएं जहां पर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है सिंदूर और चमेली के तेल का, तो वहां बहुत आसानी से आपको सिंदूर मिल जाता है, और वहां से जो आप सिंदूर लाते हैं वो बहुत चमत्कारी सिंदूर होता है। उसे हमेशा रखना चाहिए अपने पास, और अगर आप लाकर अपने मस्तक पर भी तिलक के रूप में लगाते हैं जब किसी जरूरी काम से आप जा रहे हैं, तो आपका काम वो निर्विघ्न पूरा होता है। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, बाएं पैर और बाएं कंधे से सिंदूर लेकर आना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर, या फिर अगर आपके ऑफिस में प्रॉब्लम है तो ऑफिस के मुख्य द्वार पर आप इस सिंदूर से जय श्री राम लिख दें। मुख्य द्वार के ऊपर लिखना है आपको जय श्री राम, अंदर भी लिख दें और बाहर भी लिख दें। इससे क्या होगा, इससे जितनी भी परेशानियां चाहे आपके घर में हो चाहे आपके ऑफिस में हो वो दूर होंगी। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दूर होगा, घर में कलह क्लेश है तो दूर होगा, आर्थिक स्थिति अगर आपकी अच्छी नहीं है तो वो ठीक होगी, व्यापार में अगर आपकी कोई परेशानी है, बनते बनते काम बिगड़ रहा है, ग्राहक नहीं आते हैं या ग्राहक आकर और घूम के चले जाते हैं, आपसे कोई सामान नहीं ले रहे हैं या आपकी बिक्री नहीं हो रही है प्रॉपर, तो आप ये उपाय करें, शीघ्र ही चमत्कारी लाभ आपको मिलेगा। और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर अगर आप जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हनुमान जी की कृपा आपको मिलती है और हर काम बनता चला जाता है। ये उपाय आप जरूर कर लें, इससे आपके घर और व्यापार में तरक्की होगी और जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह से ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से आपका काम नहीं बन पाता है, आपकी शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या आप जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ आपको सफलता नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में बात नहीं बनती है, डील बनते बनते रुक जाती है। जैसे कि आप कहीं बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये काम हो जाएगा लेकिन अंत समय पर वो काम रुक जा रहा है। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर और लाल रुमाल अर्पित करना चाहिए। सिर्फ लाल रुमाल नहीं, पहले आप हनुमान जी की विधिवत पूजा कर लें, उन्हें प्रसाद अर्पित करें, दिया जलाएं वहां पर चमेली के तेल का या शुद्ध घी का दिया जलाकर, और हनुमान जी की विधिवत पूजा करें, वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद ये जो लाल रुमाल भी अर्पित कर दें आप हनुमान जी के सामने, और जब पूजा आपकी हो जाती है तब ये लाल रुमाल अपने साथ अपने घर लेकर आ जाएं। घर लाकर आप इस रुमाल को अपने पास हमेशा रखें। जब भी आप किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं तब आप इसे लेकर जा रहे हैं।
अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप नर्वसनेस की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं या रह जाता है आपका एग्ज़ाम, सफलता नहीं मिल पाती है, तो आप इसे उस वक्त अपने साथ लेकर जाएं। किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, ज़रूरी व्यापारिक डील के लिए जा रहे हैं, तब भी आप इसे लेकर जा सकते हैं। नौकरी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तब भी आप इसे लेकर जा सकते हैं। मतलब किसी भी ज़रूरी काम से जो आप चाहते हैं निर्विघ्न पूरा हो जाए, आप इस रुमाल को अपने पास रखें। इसका प्रयोग आपको नहीं करना है, सिर्फ आप इसे अपने पास रखें हनुमान जी के प्रसाद के रूप में, उनके आशीर्वाद के रूप में, तो आपके हर काम को निर्विघ्न हनुमान जी पूरा करते हैं। अगला जो उपाय है धन प्राप्ति का उपाय है, कर्ज मुक्ति का उपाय है। अगर घर में धन संचय नहीं हो पा रहा है, पैसा कितना भी आता है टिकता नहीं है, कर्ज में घिरे जा रहे हैं आप और कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि घर में धन बचता ही नहीं है, कितना भी आप काम कर रहे हैं आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है, या फिर व्यापार में आपके वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप ये उपाय कर लें। मंगलवार की सुबह उठें और बरगद का एक कोमल का पत्ता लें। स्नान इत्यादि करने के बाद बरगद का एक कोमल पत्ता लेकर इसे साफ पानी से आप धो लें। फिर इस पत्ते पर आपको केसर से या फिर रोली से श्री राम लिखना है। थोड़ा सा पानी मिलाकर या गंगा जल मिलाकर केसर या रोली घोल लें और इस पत्ते के ऊपर आपको श्री राम लिखना है। श्री राम लिखने के बाद हनुमान जी के चित्र के सामने या मूर्ति के सामने रख दें इसे और हनुमान जी की विधिवत पूजा करते रहें। आप वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा के 11 पाठ कर लें। हनुमान जी को आप भोग प्रसाद अर्पित करें, चाहे तो आप बूंदी के लड्डू अर्पित कर सकते हैं या गुड़ मिश्री किसी भी चीज़ का, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो वो भोग में अर्पित करके हनुमान जी से प्रार्थना करें। अपनी जो भी परेशानी है हनुमान जी से कहें, बताएं उनको कि आप इस परेशानी से परेशान हैं और शीघ्र ही आपकी जो परेशानी है हनुमान जी की कृपा से वो दूर हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद आप ये जो पत्ता है अपने पर्स में रख सकते हैं या अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। व्यापार में अगर कोई परेशानी है तो व्यापारिक स्थल पर जो गल्ला है जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। इसे अपने पास अगर आप हमेशा रखेंगे तो धन आने में जो परेशानियां हो रही हैं, जो आपका काम नहीं बन रहा है या फिर धन संचय नहीं हो रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घर में धन संचय भी होगा। व्यापार में अगर कोई बाधा है जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा है तो व्यापार की जो बाधा है वो दूर होगी, धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। तो अगर कर्ज पर चुकाने में परेशानी हो रही है तो इस उपाय को करने से आपका कर्ज भी चुक जाएगा, क्योंकि ये जो उपाय है धन संचय का उपाय है। ये पत्ता जब तक आपके घर में रहता है कभी भी धन का अभाव आपके घर में नहीं होगा, धन समाप्त नहीं होता है। तो आप हमेशा इस पत्ते को अपने पास रखें और जब भी ये पत्ता सूख जाता है दोबारा आप इसी तरह से इस प्रयोग को कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार को फिर से ये पत्ता सूखने पर आप ये पत्ता ले जाकर किसी बरगद के नीचे रख दें और फिर नया पत्ता लेकर आप इस उपाय को कर सकते हैं, ऐसे ही इसी विधि से। अगर आप हमेशा इस पत्ते को करते रहे तो कुछ ही समय में, इस उपाय को अगर आप हमेशा करते हैं, नियमित करते हैं, तो कुछ ही समय में आपकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। धन की जो भी परेशानी है वो दूर होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो भी उपाय मैंने बताए हैं हनुमान जी के अचूक उपाय हैं और बहुत चमत्कारी उपाय हैं। अगर आप इसे करते हैं, श्रद्धा भाव से उपाय करते हैं और हनुमान जी के ऊपर आप पूर्ण विश्वास रखकर करते हैं, तो आपकी जो भी परेशानी है वो दूर अवश्य होगी। क्योंकि हनुमान जी की कृपा से कभी भी किसी का भी कोई काम निर्विघ्न, मतलब कभी भी किसी का कोई काम रुकता नहीं है। आपकी किसी भी परेशानी का समाधान अगर आपको चाहिए तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, आपकी हर परेशानी हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाती है। तो पूर्ण श्रद्धा भाव रखकर हनुमान जी के ऊपर और ये उपाय करें। और अगर आपको आज की वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।